मैंने कहा दोबारा टेक करते हैं जी, चलें करें। वो एक्चुअली स्वेटिंग हो रही थी मेरी और उस टाइम मुझे लगा ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वही हुआ जिसका था कि अच्छा चले नेक्स्ट टाइम। लेकिन अब आप एक कामयाब अदाकारा बन चुकी हैं। उस नाकामी ने मेरा ख्याल ये है कि आपको कामयाबी के बामे उरूज पर पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी ये खुद कहती हैं, ये चूँकि मैंने रिसर्च की है तो उस रिसर्च से ये पता चला है कि ये खुद कहती हैं कि मैं नाकामी ने मेरा दिमाग ख़राब नहीं किया और मैं मुसलसल काम की जुस्तजू में लगी रही और जब जहाँ जहाँ मौका मिलता रहा ये ऑडिशन देती रही और एक दिन ऐसा ऑडिशन हुआ कि ये कामयाब हो गई। और ये वीडियो जॉकी रही मुख्तलिफ चैनल्स पे और वीजे के तौर पे नमूदार हुई और फिर उसके बाद माया ने, ये नहीं कि पहले मॉडलिंग में आई हूँ, पहले वीजे बनी है और बाद में मॉडलिंग का शोबा आपने किया। दुरुस्त कह रहा हूँ? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं मॉडलिंग के लिए भी गई थी खैबर रियाज के पास, तो उन्होंने कहा था कि तुम बहुत मोटी हो, तुम्हें पोजिंग करने नहीं आती और तुम कभी मॉडल ही नहीं बन सकती। आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जब मैंने कहा कि अच्छा होस्टिंग। किसी ने मोटी कह दिया आपको, ये टर्निंग पॉइंट यहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ, ऑडिशन में नाकाम हो गए। नहीं मोटी हो तुम, अच्छा अभी बताती हूँ पतली हो के। मैं नहीं, मुझे लगा कि जब मैं होस्टिंग के लिए गई थी तब भी ये हुआ था मेरे साथ और अब शूट्स के लिए भी, तो फिर एक अजीम सानी फोटोग्राफर लाहौर के, तो उनके साथ फिर मैंने काम शुरू किया। अच्छा सही। अच्छा, फोटोशूट्स इन्होंने बहुत सारे इनके हुए, फोटोशूट्स सितारा टेक्सटाइल और उसके अलावा जो है वो अलहमरा टेक्सटाइल, निशात दीनन, काफ़ी आपके माशाल्लाह फोटोशूट्स हुए हैं। वालिदैन का आपने सुन लिया कि राज़ी नहीं थे। अब हम ये ज़रूर पूछेंगे कि ज़ाहिर है कि एक औलाद हैं, बेटी हैं, इन्होंने कैसे अम्मी अब्बू को राज़ी किया, ये ज़रा बताएं आप हमें। सबको सुनाएं आप ये बात कि आपने किस तरह से मनाया उनको। बाबा मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे हैं, और जो अम्मा थी उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली मेरा एनवायरनमेंट था। अम्मा के साथ हर बार डिस्कस करती थी। जब मैं ऑडिशंस के लिए गई थी या शुरू किया था काम, तब अम्मा को बता के जाती थी कि अम्मा मेरा यहाँ पे काम है। अब जब बाबा नहीं माने थे, यहाँ तक हुआ था कि तुमने बस पढ़ लिया, ख़त्म हो गया काम, अब तुम्हारी शादी, और मेरी शादी के लिए लड़के भी ढूंढना शुरू कर दिए थे। तब मैंने बाबा से, कामयाब तो नहीं हुआ जी, अब ऐसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल है, अभी तो तलाश जारी है, रुक तो नहीं गई ना? नहीं, अब रुक गए, मुझे सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करना। नहीं मतलब तलाश कर लिया किसी को? नहीं, वो तो कर दिया? नहीं, कोई अच्छा भी नहीं। सही, तालियां बजाए ज़्यादा जोर से। आप नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जब काम शुरू किया, जब सिंड्रेला मेरा ड्रामा आया था, तो सब लोग आके पूछते थे आपकी बेटी सिंड्रेला है ना, आपकी बेटी है ना? तो बाबा पहले कहते थे कि अच्छा, मतलब अवॉइड करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरी बेटी ने काम किया है, अच्छा काम किया, लोग आके पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन आके बोला कि काम करना चाहती हो आगे, और कितने टाइम तक करूँ? मैंने कहा बाबा प्लीज़, मैं बचपन से मुझे है कि मैं कुछ करूँ, अब मैं एक्टिंग करना चाह रही हूँ, मुझे प्लीज़ करने दें। उन्होंने कहा टाइम पे जाया करो, टाइम पे घर आया करो। तो वो फिर मैंने उन्हें करके दिखाया। बहुत सारी बातें अभी माया से करनी हैं और इनके पसंद के गाने भी अभी शायरी सुनाएंगे, लेकिन मैं वक्फे की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक और कॉमनैलिटी हम दोनों की बता के फिर मैं वक्फे की तरफ बढ़ता हूँ। एक तो बताई थी आपको मैंने, क्या बताई थी भला, बताओ तुम, क्या थी कॉमनैलिटी? पीटीवी में रिजेक्ट हो गए दोनों। हाँ, और घर में एक कैंसर भी है। नहीं, एक बताई ना पहले। कैंसर नहीं है घर में, वालदा कैंसर है, और घर में कैंसर नहीं है, कैंसर साइन है। कैंसर साइन, अल्लाह ना करे। हाँ, वो पीछे बैठे ना, ये साइन वाइन बताने वाले, उनसे अभी पूछेंगे ना, अभी उनसे पूछेंगे इनके बारे में कुछ, अली मोहम्मद साहब से। सन तो आपने सुन ही लिया है और वक्त पे इनसे अभी बात कर लेते हैं। पूछेंगे कि उम्मीद ख्वाहिशात पूरी होंगी कि नहीं। दूसरा एक कॉमनैलिटी और है, फिर वक्फे की तरफ बढ़ूंगा, और वो ये है कि माया को भी मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है, मुझे भी बहुत शौक़ है। तो इनको भी दोस्तों के हुजूम में रहने का बहुत शौक़ है, मुझे भी बहुत शौक़ है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, फिर मज़ीद कॉमन शौक़ पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और मरियम तनवीर अली यानी कि माया अली हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बार बार इनको मरियम तनवीर अली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर वाले खुश होंगे ये बार बार नाम सुन के, क्योंकि घर में इनको मरियम ही कहा जाता होगा, है ना? नहीं, माया कहते हैं? माया कहते हैं, लेकिन वो खुश हो रहे हैं, बाबा बहुत खुश हो रहे होंगे। बाबा बहुत खुश हो रहे होंगे। मुझे तो बाबा मामा को ही खुश करना है, तो बाबा खुश हो रहे होंगे और होना भी चाहिए, वालिदैन को खुश करना भी चाहिए। एक और कॉमनैलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा और ये खुद एतराफ़ कर रही है इन बातों का, मैं ये खुद इनको भी पसंद है चीज़ें। इनको जो है वो बिरयानी बहुत पसंद है। मैं बिरयानी पसंद भी करता हूँ और अच्छी बनाता भी हूँ। एक चीज़ और है जी जी, अभी ब्रेक में उन्होंने मुझे बताया, क्या? वो भी कॉमन है। क्या? इनको मेरी सिंगिंग भी पसंद है। तो अपने आप को जरूर लेकर आइयो कहीं, मेरा पीछा जिंदगी भर ना छोड़ना, कहीं ना कहीं मौजूद रहना। और इनको कॉन्टिनेंटल डिशेस भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बनाते भी अच्छे? जी बनाते हैं। मैं खाना तो बहुत अभी बनाऊंगा ना। आप खाना तो बनाने में माहिर आदमी हूँ। मैं खाने में बहुत माहिर हूँ। हाँ देखिए आप, मैं ये खाने में बहुत माहिर है, मैं बनाने में बहुत माहिर हूँ, तो ये भी एक बहरहाल। अच्छा खैर, अब कुछ सवालात की तरफ आते हैं। मॉडलिंग के शोबे से इनको बेइंतहा लगाव है और ये कहती हैं, सवाल भी इनसे मैं कर रहा हूँ कि अगर किसी शोबे का मुस्तकबिल में इंतखाब करना पड़ा अदाकारी और मॉडलिंग में, तो ये मॉडलिंग का इंतखाब करेंगे, ऐसा दुरुस्त है? अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब एक्टिंग। मुझे बहुत कुछ करना है अभी एक्टिंग में। दुर्रे शाहवार से आपने अपने करियर का आगाज किया था, महानूर जी। कैसा था वो कैरेक्टर? उस टाइम तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था मैंने क्या किया है, क्या फ्रेमिंग होती है। मुझे बार बार क्यों कह रहे हैं करो, इधर से भी यही करो, इधर से भी यही करो। हाँ, इसलिए कि वो मशहूर हो गई थी आप उसमें और लोगों ने आपको बहुत पसंद किया था। महानूर पसंद किया था ना आपने? महानूर। फिर एक नई सिंड्रेला आई और उसमें आप नीशा थी जी। तो वो कैसा लगा आपको किरदार? बहुत अच्छा लगा मुझे, करते हुए भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक अच्छा फीडबैक, मतलब मैं जब इसके टीजर और प्रोमोज ऑन एयर हुए थे तो मैं बाजार गई थी, तो एक खातून आई, उन्होंने कहा कि आप वही है ना वो जो अपने एक ब्लू सा फ्रॉक ऐसे घुमाती हैं। मैंने कहा जी, तो वो एक बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना, बस रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। सिंड्रेला मेरा इंतजार करना सिंड्रेला। मैं प्लेबैक सिंगर हूँ ना, हीरो के पीछे। सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, बस रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। सिंड्रेला सिंड्रेला सिंड्रेला। बहुत अच्छा, अच्छा गाते हैं ना? गाते बहुत अच्छा। मेरे लिए गाते हैं। मैं जैसे कि वहीद साहब पे अहमद रुश्दी, मोहम्मद अली साहब पे मेहदी हसन, आमिर भाई पे सिर्फ मैं गाता हूँ। ये मेरा प्लेबैक है सारा ही। वैसे आप इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लोग खुद ही बता देंगे और नाज़रीन भी जो देख रहे होंगे, आप हैं भी सिंड्रेला जैसी, है ना? आपका बस प्रिंस कहीं खो गया है और जूता वूता तो नहीं उसके हाथ में आपका? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दोनों, मेरे जूते मेरे पाँव में। अच्छा, वैसे जो एक नई सिंड्रेला थी वो एक मज़ाहिया सीरियल थी जी। और उस्मान खालिद भट्ट के साथ कैसा आपका रहा अदाकारी का? बहुत अच्छा रहा। वो तो हमारा फर्स्ट सीरियल था, लेकिन बहुत कंफर्ट लेवल पर देते हैं। इवन फैजान जो थे, फैजान ख्वाजा, उनके साथ भी अच्छा रहा। फिर ऑन ज़ारा में जब उस्मान मेरे साथ है तो एक कंफर्ट लेवल तब बहुत अच्छा हो उनके साथ हमेशा रहा। बिल्कुल, और लोगों ने आपको उनके साथ पसंद बहुत किया, उस्मान खालिद भट्ट साहब के साथ। बिल्कुल सही है।
अच्छा, फिर ऑन ज़ारा और एक और खोया खोया चांद ने भी आपको काफ़ी मकबूलियत की तरफ बढ़ाया। डेफिनेटली उस सीरियल में भी काम करके आपको अच्छा लगा? खोया बहुत अच्छा लगा क्योंकि एहसन खान थे मेरे साथ, और जब मुझे ऑफ़र हुआ था तो मुझे बताया कि एहसन है, तो डेफिनेटली आई लव हिम, आई लाइक हिम। एहसन हमारे भी दोस्त हैं, और अगर एहसन सुन रहे हो तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे अदाकार भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी कि बहुत अच्छे इंसान है। कुछ चीज़ मुझे मुश्किल लगती थी डिलीवर करने में, डायलॉग तो मुझे कहते थे माया ऐसे नहीं ऐसे तुम डिलीवर करो, तो अच्छा रहा उनके साथ। तो ऑन ज़ारा में ये दो बिगड़े हुए बच्चों की कहानी थी, ऑन और ज़ारा, और ये अपने वालिदैन के इकलौते बच्चे हैं और दोनों ख़ानदान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ये कहानी थी गालिबन। और ऑन ज़ारा जो है वो फ़ौजी डिसिप्लिन रखने वाले एक जो पाबंद वालिदैन होते हैं, उनके साथ जो गुफ्तगू इनकी थी वो नाज़ी ज़ारा थी, तो बहुत पसंद आई लोगों को गुफ्तगू इनकी जो थी, क्योंकि ये बहुत एक डिसिप्लिन माँ बाप के साथ गुफ्तगू करती थी। और ऊट पटांग मुकालमे जो ऑन और ज़ारा के थे वो भी लोगों ने बहुत पसंद किए। वैसे भी आपको तो खुद आपने कहा कि मुझे ऊट पटांग हरकतों का बड़ा शौक है, तो ये तो आपकी बिल्कुल मतलब हस्बे हाल था वो। आपको पता कभी कभी ऐसा भी होता था, बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो उसी टाइम पे मैं और उस्मान करते थे। लाइक एक डायलॉग था मेरा, उल्लू का पट्टा मच्छर, तो वो नहीं लिखा हुआ था और वो मुझे बहुत मार रहा था सीन में, वो नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे उसी टाइम बदला लेना था। वो जैसे उसने टर्न किया तो मैंने कहा उल्लू का पट्टा, जब उसने देखा तो मैंने कहा मच्छर, तो वो उसी टाइम का था। वो आपने पलट के कुछ हमें भी कह दिया था अभी, मच्छर ही कहा था ना, मच्छर। मॉडलिंग के साथ अदाकारी तो इन्होंने जारी रखी है, लेकिन जब ड्रामे इनके बढ़ने लगे, जिसलिए मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने इनकी कुछ जो रिसर्च की थी उसमें पता चला था कि ये मॉडलिंग को तरजीह देती हैं, लेकिन अब खुद इन्होंने चूंकि कह दिया है तो शायद इसलिए होगा कि पहले मॉडलिंग ये ज़्यादा करती थी, फिर ड्रामे इनके बढ़ गए। Exactly. तो अब आप चूंकि ड्रामों की तरफ माइल हो गई हैं। हुआ ये था कि जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तो मेरे बाबा ने स्ट्रिक्टली कहा था होस्टिंग के अलावा तुम कुछ नहीं करोगी, तुम एक्टिंग नहीं करोगी। तो मेरे पास एक मॉडलिंग ही था अपने आप को मतलब बताने के लिए, डिफरेंट आप कपड़े पहनते हो, डिफरेंट आपके स्टाइल्स होते हैं। तो जब मैं एक्टिंग में आ गई तो फिर मुझे लगा नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना, तो अब मुझे एक्टिंग ही करना है। पतला कैसे किया आपने अपने आप को? पतला कैसे किया अपने आप? मोटी थी ना? बहुत मोटी नहीं थी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आई वाज चबी, स्टिल आई एम चबी। थोड़ा सा इसको कम करना चाहती हूँ, होता नहीं है। अम्मा अब्बा है ना ऐसे ये गोल गोल तो आप पतली दुबली तो हैं। स्क्रीन पे डेफिनेटली आप थोड़ा सा और गेन करते हो वेट, तो मुझे और थोड़ा पतला करना है। क्या फिर उसके लिए आप खाना पीना छोड़ दिया था मैंने बिल्कुल। सुबह उठती हूँ, चाय पीती हूँ। जब क्या क्या खाती पीती हैं आप सुबह उठ के बताएं? चाय बस। और ब्रेकफास्ट में क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा ना करें, ब्रेकफास्ट तो करें। फ्रूट्स डेफिनेटली। हाँ। जब मैं 10-11 बजे शूट पे होती हूँ तो फ्रूट्स ले लेती हूँ। अब लंच में जो होता है वो ग्रिल्ड चिकन पीस होता है, और फिर जब शाम होती है उस पर भी फ्रूट्स या फ्रूट चाट बना ली या कुछ और खा लिया। और डिनर में? और डिनर में छोटी सी चपाती जो होती है माँ बनाती हैं, बस वो चपाती खाली साथ कोई भी साल, लेकिन स्पेसिफिकली सब्जी होती है कोई भी। सब्जियां ज़्यादा पसंद करती हैं आप? अब खाना पड़ता है। वैसे नहीं है पसंद है सब्जी? गोश्त ज़्यादा पसंद है, वो भी चिकन ज़्यादा पसंद है? चिकन और फिश नहीं, सिर्फ चिकन। तो कुछ ज़रा बताएंगे आप? किनको? नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ आपके बारे में। हाँ। जी। आपने इनसे वक्त पूछ लिया था? जी, वक्त पूछ लिया। सुबह का वक्त। अच्छा वक्त है? हाँ बिल्कुल अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। नहीं, अच्छा वक्त है अभी बताने का? हाँ अभी अच्छा वक्त है, बिल्कुल अच्छा वक्त है। बताएं। बताने का? बताइए। इसमें इनका जो है माया का जो दायचा मैंने देखा है, ये माशाल्लाह इनका सबसे अहम तरीन दायचा में ये है कि इंटेलिजेंट बहुत है, लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। एक दायचे में इनकी कॉम्बिनेशन है प्लानिटरी सन और मरकरी